जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपनी लगन कुंडली श्रृंखला की कन्या लगन कुंडली की क्लास करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप मेरी प्रीवियस क्लासों को देखिए और उनसे जानिए राशि स्वामी, उनका स्वभाव। उससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं जो क्लास में समझाने जा रहा हूँ वह तथ्य आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और आप जान पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास कन्या लगन कुंडली की। कन्या लगन कुंडली 6 नंबर राशि, तो लग्न में हम नंबर लिख लेते हैं 6। कन्या लगन कुंडली के लिए हमने 6 नंबर लिख लिया। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां पर नंबर आएगा 7, यहां पर नंबर आएगा 8, यहां नंबर आएगा 9, यहां नंबर आएगा 10, यहां नंबर आएगा 11, यहां नंबर आएगा 12, यहां नंबर आएगा 1, यहां पर नंबर आएगा 2, यहां नंबर आएगा 3, यहां नंबर आएगा 4 और यहां नंबर आएगा 5। इस तरीके से पूरी कुंडली में हमने जो नंबर लिखे, ये नंबर जो है राशि के नाम है। इन राशि के नामों को हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब इन राशियों के स्वामी भी होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ये राशियां हैं, इन राशियों को कुंडली में नंबरों से जाना जाता है। हर राशि का अपना एक स्वामी है। इन स्वामी के विभाग पे ही हम योग कारक, मारक और समग्रह के बारे में जानकारी निकाल पाते हैं। ये जो स्वामी हैं ये कुछ देव कैटेगरी में आते हैं, कुछ दानव कैटेगरी में आते हैं। देव कैटेगरी वाले आपस में मित्र हैं, दानव कैटेगरी वाले आपस में मित्र हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अति शत्रु हैं। इसके बाद बचते हैं बुध देव सम कैटेगरी में। ये जो है दानवों के मित्र हैं और देव कैटेगरी में बृहस्पति और सूर्य के मित्र हैं। एक मित्र ग्रह दूसरे मित्र ग्रह के घर में बैठता है तो वह अच्छे परिणाम देता है। 6 नंबर कन्या राशि, पहला लगन ग्रह, इसके स्वामी हुए बुध देव। दूसरा घर नंबर हुआ 7, राशि हुई तुला, स्वामी हुए शुक्रदेव। घर नंबर 3, राशि नंबर 8, राशि का नाम हुआ वृश्चिक, स्वामी हुए मंगल। 9 नंबर धनु राशि, घर हुआ 4 और स्वामी हुए बृहस्पति देव। घर हुआ 5, 10 नंबर राशि मकर राशि,
स्वामी हुए शनिदेव। 11 नंबर राशि कुंभ राशि, घर हुआ छठा, स्वामी हुए शनिदेव। 7 नंबर घर 12 नंबर राशि मीन राशि, स्वामी हुए बृहस्पति देव। 8 नंबर घर राशि नंबर 1 मेष राशि, स्वामी हुए मंगल। 9 नंबर राशि नंबर 2 वृषभ राशि, स्वामी हुए शुक्रदेव। नंबर 10 राशि नंबर 3 मिथुन राशि, स्वामी हुए बुध देव। 4 नंबर कर्क राशि, घर नंबर 11, स्वामी हुए चंद्रमा। घर नंबर 12 राशि नंबर 5 सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य। इस तरीके से हर ग्रह के राशि स्वामियों को हमने जो है अपनी कुंडली में फिल कर लिया है। अब हमें ये देखना है कौन किसका मित्र है और कौन शत्रु है। उससे हम इस कुंडली के योग कारक और मारक ग्रहों को निकालते हैं। बुध क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश हमेशा जो है योग कारक होते हैं, तो बुध देव यहाँ पर योग कारक हुए। बुध को एक घर और मिला हुआ है 3 नंबर घर, जो कि 10वां घर है, कर्म क्षेत्र का घर है, पिता का स्थान है, एक अच्छा घर है। तो बुध योग कारक हो गई, यानी कि ये दोनों घर योग कारक हैं इस कुंडली में। दूसरा नंबर घर जहां पर शुक्रदेव बैठे हैं, शुक्रदेव बुध देव के मित्र हैं। और दूसरा घर अच्छा घर माना जाता है, कुटुंब का है, भाग्य का है, धन स्थान है। तो शुक्रदेव भी इसमें जो है योग कारक कैटेगरी में आएंगे। और शुक्रदेव को एक घर और मिला हुआ है 9वां घर, जो कि भाग्य स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, 18 वर्ष से पूर्व पिता का स्थान है और विदेश यात्रा घूमने फिरने का स्थान है। इसके बाद 3 नंबर घर 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल, जो कि इनका मेहनत का घर है। ये मेहनत से हर चीज यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर घर के कारक मंगल देव होते हैं। मंगल देव को एक घर और मिला हुआ है 8 नंबर घर। कुंडली के 6, 8, 12 घर अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मंगल देव, क्योंकि बुध देव के शत्रु भी हैं, तो इनको यहाँ पर मारक कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथा घर। चौथा घर बृहस्पति देव को मिला हुआ है। बृहस्पति देव को एक घर और मिला हुआ है 7वां घर। बुध देव के मित्र भी हैं और माता, वाहन और मकान का घर मिला। दूसरा जो है पार्टनर का, पार्टनरशिप का और डेली वेजेस का घर मिला। लेकिन यहाँ पर जो है बृहस्पति देव को 2 घर मिले हैं। फिलहाल ये जो है हम इनको योग कारक कैटेगरी में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव को
केंद्र अधिपति दोष लगेगा। केंद्र अधिपति दोष का मतलब है केंद्र में एक से ज्यादा घरों का मिलना। लेकिन ये दोष जब लागू होगा जब आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 6, 8 या 12 घर में बैठे होंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव इन 3 घरों में कहीं भी बैठे होंगे तो ये मारक हो जाएंगे, और इन 3 घरों के अलावा कहीं पर भी बैठे होंगे तो ये योग कारक रहेंगे। तो यहां पर मैं एक स्टार का निशान बना देता हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा। यहां पर एक चीज और देख रहे हैं, 1 नंबर और 10 नंबर इन दोनों घर में भी बुध देव बैठे हुए हैं। तो बुध देव को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो है बुध लग्नेश है और लग्नेश को कभी भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं पांचवा घर आपका त्रिकोण का घर है, शनि महाराज को मिला हुआ है। छठा घर भी 11 नंबर राशि से शनि महाराज को मिला हुआ है। लेकिन अगर त्रिकोण का घर आ जाता है तो छठे घर का प्रभाव कम हो जाता है, और शनि देव जो है बुध देव के मित्र कैटेगरी में भी आते हैं। तो शनि देव यहाँ पर जो है योग कारक कैटेगरी में आते हैं। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद बृहस्पति देव की बात हो गई है, मंगल देव की बात हो गई है, शुक्र देव की बात हो गई, बुध देव की बात हो गई। अब आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की बात करी जाए तो चंद्रमा जो है लक्ष्मी स्थान पर बैठे हुए हैं। 11 नंबर घर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का घर है। तो चंद्रमा यहाँ पर जो है बुध देव के शत्रु भी हैं, इनको हम यहाँ पर सम कैटेगरी में ले सकते हैं। कुंडली में चंद्रमा अगर मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देंगे, और शत्रु ग्रह के साथ बैठेंगे तो बुरे परिणाम देंगे। ये कुंडली पर डिपेंड करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 12 नंबर सूर्य देव भगवान। लेकिन 12वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, और सूर्य देव बुध देव के मित्र जरूर है, लेकिन 12 नंबर घर मिलने के कारण ये जो है मारक कैटेगरी में आ गए हैं। विदेश सेटलमेंट का घर है, मृत्यु शैया का घर है, खर्चों का घर है, इसलिए इस घर को अच्छा घर नहीं माना जाता है। अगर बात करी जाए तो बुध देव, शुक्र देव, बृहस्पति देव और शनि देव इस कुंडली में योग कारक ग्रह के रूप में काम करेंगे। आपके मंगल और सूर्य मारक ग्रह में मारक कैटेगरी में काम करेंगे, और चंद्रदेव सम कैटेगरी में काम करेंगे। इससे जो है हमारी कुंडली में अच्छे और बुरे परिणाम निकालना हमें आसान हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंचमेश या इष्ट देव। पंचमेश कन्या लग्न कुंडली में अगर 5वां घर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 नंबर मकर राशि, स्वामी हुए शनिदेव। तो यहां पर जो है शनिदेव इस कुंडली के कन्या लग्न कुंडली के इष्ट देव हुए। शनिदेव की पूजा, शनिदेव का व्रत या और अच्छे परिणाम लेने के लिए आप जो है शनिदेव का बीज मंत्र भी कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम
प्राम प्रीम प्रोम सह शैन सनिचराय नमः। एक बार फिर बोल देता हूं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से सैन शनिचराय नमः। अगर 108 बार यानी कि एक माला प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन काल में शनिदेव की बीज मंत्र को करता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी शनिदेव इस कुंडली में नहीं आने देंगे। अगर आ भी रही होगी तो उनको बचाते हुए निकाल के ले जाएंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा इस वीडियो को अपने मित्र और परिचितों में शेयर करें। धन्यवाद।